नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अमर उजाला के लिए बलिया से। बलिया जनपद के प्रसिद्ध सिकंदरपुर कस्बे से निकलने वाले ऐतिहासिक महावीरी झंडा जुलूस की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ये जुलूस शुक्रवार को कस्बे में बड़े ही धूमधाम के साथ निकाला जाएगा। बृहस्पतिवार को पूरे दिन अखाड़ेदार जहां तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे रहे, वहीं पुलिस और प्रशासनिक अमला भी अपनी सुरक्षा संबंधी तैयारियों को कसने में लगा रहा। कस्बे में महावीरी झंडा जुलूस निकालने की परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। यह जुलूस उड़ीसा की प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की तर्ज पर निकाला जाता है। इसमें भक्ति, संस्कृति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। शुक्रवार को कस्बे के प्रसिद्ध चतुर्भुजनाथ मंदिर से ये जुलूस शाम करीब 6 बजे मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच में निकलना शुरू होगा। उसके बाद कस्बे के विभिन्न अखाड़ों से निकलने वाले जुलूस व झांकियां भी अपने परंपरागत स्थानों से शुरू होकर देर शाम तक जलपा चौक पर पहुंचेंगी। जुलूस में शामिल भगवान हनुमान की भव्य झांकियां पूरे कस्बे का भ्रमण करती हैं। इस दौरान पूरा कस्बा जो है भक्ति के रंग में डूब जाता है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी श्रद्धालु हर्षोल्लास के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं। इस जुलूस की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कस्बे के युवा इसमें पूरे जोशो खरोश के साथ शामिल होते हैं और पारंपरिक शस्त्र कला का जीवंत प्रदर्शन करते हैं। डमरू, झांझ, ढोल और शंखनाद के साथ वातावरण पूरी तरीके से भक्तिमय हो जाता है। यह जुलूस न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि क्षेत्रीय संस्कृति और एकता को भी प्रदर्शित करता है। सभी जुलूस देर रात तक कस्बे का भ्रमण करने के बाद अपने अपने स्थान पर पहुंच के समाप्त होते हैं। इस दौरान कस्बे में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है। जगह जगह सीसी कैमरे लगाए गए हैं और इसके साथ ही संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। कस्बे को 7 जोन में बांट करके मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अमर उजाला के लिए संदीप, एक बार फिर सभी का धन्यवाद। जो महावीरी अखाड़ा जुलूस है, ये यहाँ का एक परंपरागत उत्सव है बलिया का। 14 तारीख से निरंतर विभिन्न जुलूस निकल रहे हैं, लेकिन 27 जून को जो महावीरी अखाड़ा का जुलूस निकलेगा वो काफ़ी बड़ा जुलूस होता है, जिसमें 24 अखाड़े प्रतिभाग करते हैं और करीब 35-40 हज़ार की भीड़ उस दौरान कस्बे में जुलूसों के रूप में रहती है। विभिन्न अखाड़ों के साथ भगवान हनुमान जी की, भगवान श्री राम की व मूर्तियां रहती हैं तथा लोग ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ अपने अपने जुलूसों को विभिन्न मार्गों से निकालते हैं। परंपरागत रूप से इस जुलूस में लोग लंबी लंबी लाठियां लेकर चलते हैं। जब से इस जुलूस का उद्भव हुआ है तब से ही ये परंपरा रही है। इसको सकुशल संपन्न कराने के लिए वृहद पुलिस व्यवस्था की गई है, जिसमें जनपद के अलावा बाहर से हमें राजपत्रित अधिकारी भी मिले हैं। बाहर से लगभग करीब 800 इंस्पेक्टर साहिबान, सब इंस्पेक्टर और आरक्षीगण मिले हैं। 2 कंपनी पीएसी का व्यवस्थापन किया गया है।
और उम्मीद है कि परंपराओं के अनुरूप सकुशल रूप से इसे संपन्न कराया जाएगा। एक विशेष इसमें ध्यान रखने योग्य जो हमने सभी थाना प्रभारियों को कहा है, जिसकी पूर्व में भी तैयारी करते वक्त सभी डीजे के स्टेक होल्डर से उनसे कहा गया है कि डीजे जो है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नियत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए सीमा निर्धारित है, उसी के अंतर्गत उन्हें बजाएं। अभी तक 4 जुलूसों में लोगों ने उसका अनुपालन किया है। इसमें भी उन्हीं जो निर्देश हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उनके अनुरूप इस व्यवस्था को कराया जाएगा और उम्मीद है कि सब कुछ सकुशल संपन्न होगा। बिहार से जो कुछ डीजे आते हैं उसको लेकर क्या मानक रहेगा, क्योंकि हाइट ज़्यादा रहती है, उसको क्या रखा गया है? नहीं, इसमें क्योंकि जो त्योहार रजिस्टर है उसके मुताबिक बता दिया गया है। जनपद के सभी डीजे संचालकों की स्थानीय स्तर पर हमारे थाना प्रभारियों से बैठक हो गई है। ये भी संज्ञान में आया था कि कुछ डीजे बक्सर से आते हैं, तो वहाँ पे भी प्रयास किया गया है कि जो हमारे इंस्पेक्टर बैरिया हैं और इंस्पेक्टर नरही हैं, वो बॉर्डर पे भी इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि अनावश्यक रूप से बहुत ऊंचे हाइट के डीजे ना आए, क्योंकि जो त्योहार रजिस्टर में अंकित है उसी के अनुरूप निकाला जाएगा। और इसमें लोगों से भी वार्ता की गई है, जो आयोजक, क्योंकि जो 24 अखाड़े हैं सभी अखाड़ों के आयोजक सामान्य रूप से सिकंदरपुर के ही हैं, उनसे भी इस संबंध में वार्ता की गई है और परंपरागत रूप से हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हुए इसे सकुशल संपन्न कराया जाएगा। एक स्पष्ट सख्त निर्देश की अराजक तत्वों को किस तरह से बलिया पुलिस अगर कोई अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा किस तरह से निपटेगी, वहीं थाना स्तर पर अगर कोई संबंधित अधिकारी कुछ लापरवाही बरतेगा तो आपके तरफ से किस तरह की हिदायत? कोई भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हो, उसका पहला रूल है, जो निर्देश दिए गए हैं, जो SOP बनाई गई है, जो बुकलेट बनाई गई है, उसके अनुसार जो जो ड्यूटियां लगाई गई हैं समय से खड़ी हो जाएं। स्पष्ट रूप से निर्देश हैं सभी लोगों को कि किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। अभी तक 4 जुलूस निकल चुके हैं, लोगों ने बहुत संयम और सहयोग किया है। उम्मीद है कि आगे भी, क्योंकि लोगों की मानसिकता में भी परिवर्तन आ रहा है और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया है उस पर भी हम लोग पैनी नज़र बनाए हुए हैं। अगर किसी के द्वारा कोई इस तरह का वक्तव्य या पोस्ट दिया गया जिससे कोई जातिगत सद्भाव या सामुदायिक सद्भाव बिगड़ने की संभावना रहेगी या अनर्गल कोई प्रलाप करेगा इस पर, तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी विगत कुछ दिनों में कुछ इस तरह के पोस्ट हुए थे जिसमें बड़ी प्रभावी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है और रूल ऑफ लॉ है वो अपनी तरह बिल्कुल मेंटेन रहेगा और छोटी से छोटी घटना के प्रति भी हम लोगों का जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम लोग चल रहे हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है उसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना तो किसी पुलिसकर्मी के स्तर पे बर्दाश्त की जाएगी और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो अच्छे खासे हंसी खुशी के माहौल को अगर विषाक्त करने का प्रयास करेंगे तो उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।